अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे और काफ़ी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल JM कनीज़ 786। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली मर्तबा तशरीफ लाई हैं तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज मैं एक बयान लेकर आया हूँ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का, जो आपको दिखाने वाला हूँ हजरत उसमें क्या बता रहे हैं और किस ताल्लुक से उस बयान कर रहे हैं। आप थंबनेल को देखकर समझ गए होंगे। दोस्तों, मेरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कौन सा अमल बहुत ज्यादा पसंद था, मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। आप देखेंगे तो आपका दिल इंशाअल्लाह खुश हो जाएगा। दोस्तों, देर ना करते हुए मुफ्ती साहब का यानी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का इस बयान को आप लोग और मैं मिलकर सुन लेते हैं। आइए वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। एक बात मुझे याद आती है, एक नौजवान का किरदार बड़ा अजीब था। मीलाद का दिन था 12 रबीउल अव्वल, शायद मैंने यहाँ दोहराया हो ये बात। मैं ट्रेन से उतर रहा था, एक नौजवान मुझसे कहने लगा, हज़रत मैं चाहता हूँ कि आज हुजूर की बारगाह में कोई अच्छा तोहफा पेश करूँ। सब झंडे, कुमकुमे, मिठाइयाँ सब लगा करके तो तोहफे पेश करते हैं। सुभान अल्लाह। उसने कहा मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खुशी हो। मैं उतर रहा था, अचानक ज़हन में बात आई, कहा अल्लाह के नबी के अखलाक ये थे कि वो बूढ़ों की मदद करते, उनका बोझ उठाते थे। मक्का में हुजूर मशहूर थे इस बात पर। हम उतर रहे हैं, देखो ट्रेन से कोई बूढ़ा उतर रहा, उसका सामान उठाकर पहुंचा दो, सुन्नत है ये भी। और आज 12 रबीउल अव्वल है, तुम हुजूर की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर। ये बात कहा और मैं गुजर गया। वो जवान, एक बूढ़ी औरत 2 बड़े बड़े शॉपर लेकर आ रही थी, उसके पास गया और कहा कि अम्मा जी मुझे दो, मैं उठाता हूँ। वो पहले तो घबराई, कहा कि तू क्यों उठाएगा, तू कुली है क्या, है मेरा सामान क्यों? नहीं दूंगी, नहीं दे रही थी। और क्यों दे अजनबी को कोई? इसने इसरार किया, अम्मा जी दे दो, उठा लूंगा। कहा इतना क्यों कह रहा है बेटा, तू सामान लेके भागना है, क्या करना है? माशाअल्लाह। उसने साफ साफ समझा दिया, अम्मा जी बात यह है, आज 12 रबीउल अव्वल की तारीख है, हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है और उनकी आदत थी कि वो बूढ़े लोगों का बोझ अपने हाथ उठाते थे। और मैं चाहता हूं कि उनका अमल दोहराऊं, उनके अखलाक पर अमल करूं और मैं उनकी रूह को खुश करूं। बूढ़ी के दिल में बात आ गई, कहा ले बेटा, तू तेरे नबी की बात कर रहा है, आज तुम्हारा कोई त्योहार का दिन है, ये करना है तो करो। वो शॉपर लेकर के गया, उसको जहां तक पहुंचाना था पहुंचाया। ये बात आई गई, गुजर गई। हम भी तो सोचते हैं कि छोटी सी बात है। 6 महीने गुजर जाने के बाद, 6-7 महीने के बाद उस नौजवान ने मुझसे कहा कि हज़रत वो बूढ़ी औरत जिसका मैं सामान उठाया था, वो अभी राब्ते में, कांटेक्ट में है, अभी आई और कह रही है कि बेटा 6 महीने गुजर गए, अब तक मैं तेरे नबी का बायोडाटा ही पढ़ रही हूं, अब तक मैं उनके अखलाक ही पढ़ रही हूं। कहा क्यों? कहा तेरे उस अमल ने मुझे इतना मुतासिर किया कि इस जमाने का कोई जवान, अरे मेरे बेटे मेरे पोते नहीं आए मुझे लेने, किसी और का बेटा मेरा सामान उठा रहा है, इसके अंदर इतना असर कहां से आया? और जब तूने बताया तेरे नबी के अमल है, मैंने सोचा कि उस नबी को क्यों ना पढ़ूं। पढ़ते पढ़ते मैं इस मकाम पर पहुंच गई। बताओ तेरा नबी कहाँ है, मैं भी जाऊं गुलामी में शामिल हो जाऊं। वाह 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 वाह। तुम्हारे अखलाक से इनकलाब आ सकता है, तुम्हारी आदत से इनकलाब आ सकता है, लेकिन जब तुम खुद सीरत नहीं पढ़ना चाहते तो दुनिया तो फिर यही ताने देगी कि आतंकवादी है, ये दहशतगर्द है। इनके मुंह पर थप्पड़ मारने का तरीका यही है। हम तुम्हारी सर्टिफिकेट के मोहताज नहीं है, हम तुम्हारे बोले जाने से कुछ भी परवाह नहीं करते। तुम्हें अपने नबी के अखलाक करके दिखाना है, करके दिखाना है, नफरत नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अगर मोहब्बत है तो उठो और इल्म को आम करो, और हुजूर की सीरत पढ़ने के बाद तुम्हारा दिल कुशादा हो जाएगा, जहन वसी हो जाएगा, सोचने की ताकत बढ़ जाएगी। इसलिए कि सुन सुन करके मानना और है, जान करके मानना और है। जब समझ जाओगे तो रोज इश्क बढ़ता चला जाएगा। आप चाहते हो मेरे नबी पाक की मोहब्बत और आए, चाहते हो हुजूर का इश्क और बढ़े,
सिर्फ और सिर्फ ये है कि हुजूर को पढ़ना शुरू करो, सीरत पढ़ो और इतना गुम हो जाओ, इतना गुम हो जाओ कि फिर तुम मुस्कुरा भी दो या चलने फिरने लगो तो दुनिया पुकार कर कहेगी इसके अंदर से मदीने की खुशबू आती। क्यों? पढ़ने वाला उसी में मलबूस हो जाता है। 3 घंटे फिल्म देख करके यहाँ नाटक करने लगता है आदमी। माशाअल्लाह। क्यों? इसलिए कि इंसान की फितरत ऐसी है, जो देखता है वो कैच करता है और उसी तरह करने की कोशिश करता है। और जब बार बार हुजूर की सीरत पढ़ोगे, दुनिया में बात वैसी ही करोगे जैसे मेरे नबी करते थे। बेशक बेशक। इसलिए बस बात इतनी है, बहुत मैं वक्त ले लिया, इसलिए इतना लंबा खींच रहा था कि 2025 आ जाए। वाह 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 वाह, क्या बात है। आ गया अभी और अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला इस आने वाले साल को हम सब के लिए खैर व बरकत वाला साल बनाए। बला और मुसीबतों से अल्लाह हम सबको नजात रखे और इस पूरे साल को अल्लाह ताला हम सब के ईमान और अकीदे में जिला अता करे। बात वही मैं दोहरा कर ख़त्म करता हूँ मेरे अजीज़ों, 24 को जाना था, चला गया, और आला हज़रत का 25 को आना था। अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर जरूर करते हैं क्योंकि बयान बहुत लाजवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह, दिल खुश हो गया। और फिर कहोगे आई नहीं हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों के लिए ये साल हरा भरा हो जाए। मौला करीम की बारगाह में ये दुआ भी करते हैं कि रब तबारक व तआला इस आने वाले साल को हम सब के इल्म का साल बनाए, हम सब के अखलाक का साल बनाए और इनकलाब का साल बनाए। और जो आयत अल्लाह ने फरमाई उस वादे के मुताबिक, इन्ना मअल उसरि युसरा, हर तकलीफ के बाद आसानी है, हर तकलीफ के बाद आसानी है। मौला जो जो तकलीफें अब तक हमको आई थी, अब आसानियों में तो हम सबको ईमान अता फरमा, आसानियों में हमें कदमे रसूल की दौलत अता फरमा। और बस इतनी दुआ करो मेरे अजीजों, जब हमारे जाने का वक्त आए तो रब तबारक व तआला हम सब पर इतना एहसान करे कि इस कायनात में हर रंगो बू को देख लिया, सूंघ लिया, हर शक्ल और सूरत को देख लिया और पहचान लिया। बस ये आंखें तरसती हैं इस बात के लिए, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रुए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। रब ताला की बारगाह में दुआ करो, मौला तेरा ये बंदा तुझसे आज ये इल्तिजा करता है, इस नए साल की बरकत में दुनिया मिठाइयाँ तकसीम कर रही है, हमें इनाम में तू दीदार रसूल अता फरमा दो। इस आले रसूल की बरकत से मौला मरने से पहले हमें जियारत मुस्तफ़ा नसीब फरमाए। वो शक्ल सूरत मुस्तफ़ा जो आंखों में बस जाए तो दुनिया का हुस्न हेच हो जाए। मौला करीम हमको उस हुस्न का परस्तार बनाए, उस हुस्न का आशिक बनाए। अजीज़ा ने गिराम वक़ार, आखिरी बातें ये, ख़ास तौर पर ये नए साल की जो रात है, जा कर के यहाँ से कोई अय्याशी के अड्डे पर नहीं जाना, कभी कोई गुनाहों की तरफ ना जाए, वरना तुम्हारी ये सारी महफिल फजूल है। तुमने साल का आखिर भी अल्लाह के जिक्र में बनाया है और साल का शुरू भी अल्लाह के जिक्र में है। सुभान अल्लाह। 12 से पहले भी अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, 12 के बाद भी तुमने साल का आखिर भी महफिल रसूल में गुजारा, साल की इब्तिदा भी महफिल रसूल में गुजारी। और हो सके तो कल रोजा रख लेना, जिसको ताकत हो रख लेना, नफिल है, ताकि साल की इब्तिदा अल्लाह के इस रोजे से हो और अल्लाह करीम उस रोजे की बरकत से हम सबका पूरा साल अच्छा करे। यहाँ से कोई अड्डों पर तो नहीं जाएगा इंशाअल्लाह, कोई अगर जा भी रहा हो तो उसको रोक लेना। आज की रात दुनिया अय्याशियों के अड्डे सजाई है, रात भर यहाँ पर शराब आम हो चुकी होगी, जिना और क्लब और बार सब सज गए होंगे, लेकिन क्या ये तुम्हारे लिए अल्लाह का एहसान और इनाम नहीं है
کہ उन करोड़ों में से अल्लाह ने उठा कर तुम्हें अपने घर में बिठाया। और एक बात याद रखो, एक बात याद, मुझे किसी से मिलना है तो दिन में मिल लेता हूं, टाइम कब देते हैं, दोपहर में आ जाओ, शाम में आ जाओ, लेकिन कोई खास होता है तो ही रात के 12 बजे मिलता है। बहुत रात में खास लोगों से ही मिलने का मौका निकाला जाता है, वरना तो सबको टरका दिया जाता है। मेरे अजीजों, रात के 12 बज रहे हैं और रब ताला तुम्हें अपनी मुलाकात के लिए यहां बुलाया, ये बख्शिश के लिए बुलाया गया है, ये रहमत के लिए बुलाया गया है। तो यहां से झोलियां भर करके जाओ और दुआओं की कबूलियत के लिए मुस्तजाबुद दावत शख्सियत हमारे पास है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल मौजूद है। और यकीनन आज की महफिल पर मैं देख रहा हूं, ये जो रंग जमा हुआ है, ये जो भीड़ है, ये जरूरी नहीं सिर्फ इंसानों की भीड़ है, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ लोगों की मदनपुरा वालों की भीड़ है। तुम तो पहचानते भी नहीं कितने अल्लाह के फरिश्ते आते हैं महफिलों में, तुम जानते भी नहीं। ये रब तबारक व तआला की रहमत के फरिश्ते आते हैं और ये महफिलों को हल्का ना लो मेरे अजीजों, ये महफिलें हल्की ना समझो। यहां से बख्शिश के वादे होते हैं, कितनों की दुनिया बदल दी जाती है, कितने तो यहां से तौबा करके उठते हैं, कितने तो इल्म का अहद लेकर के जाते हैं। इसलिए मुझे ये यकीन है अल्लाह की जात से कि आज 2025 की हमारी ये पहली महफिल को मौला ताला 100 बार बारावर फरमाएगा और इश्क रसूल की दौलत अता फरमाएगा। इश्क रसूल की कमाल की दौलत अल्लाह हम सब के सीनों में अता फरमाएगा। और बाकी रहे जो हालात, उससे डरना नहीं है, जमे रहना है, खड़े रहना है और नामूसे मुस्तफा पर किसी से समझौता नहीं करना है। और कोई गैर कानूनी काम भी जज्बात में आकर के उछल कूद करने से नहीं होता, होशो हवास के साथ, होशो हवास के साथ। हुजूर पाक की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ जोश से नारे लगाने का नाम नहीं है, होशो हवास के साथ खड़े होना और दुनिया को जवाब देना। हम भी जो ये बोलते हैं, लोगों को ऐसा लगता है सिर्फ जोश में बोलते हैं, ये सिर्फ जोश में बोलते हैं। हाँ बोलते थे, लेकिन अब होश में भी बोलते हैं, होश में भी बोलते हैं। और डर करके नहीं, डर करके नहीं, बल्कि इसलिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत की खिदमत करनी है, हुजूर के नामूस के लिए काम करना है। इसलिए आप भी होश से काम लेंगे, कोई भी सर फिरा उठ करके अलग ऐसी वैसी हरकत ना करें। हुजूर की मोहब्बत यकीनन इम्तिहान लेती है, लेकिन अपने आप को हिलाकत में डालने की इजाजत भी नहीं देती, अपने आप को या कौम को हिलाकत में डालने की इजाजत नहीं देती। जी हाँ दोस्तों, आपने सुन लिया मुफ्ती साहब का खूबसूरत बयान। हजरत ने बयान किया और बयान में जो बताया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, दिल खुश हो गया और हमारा दिल भी करता है कि काश हम भी इन कामों को करें, यानी बुजुर्गों की खिदमत करें। लेकिन आज हम दूसरे बुजुर्गों की खिदमत तो जब करेंगे, हम अपने माँ बाप को ही आंखें निकाल कर देखते हैं। दोस्तों, हमें चाहिए कि अपने माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए और उसके बाद जो भी बुजुर्ग मिले उनकी अगर खिदमत का मौका मिले तो ज़रूर खिदमत करें। मुफ्ती साहब ने बताया, दिल खुश हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा बयान हज़रत करते हैं। दिल खुसूस हज़रत के बयानात बहुत लाजवाब ही रहते हैं, दिल खुश हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो हम डालें तो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।